आज के इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट थर्ड के ईएएफएम के सेकंड पेपर बिजनेस बजटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे और जिस टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करूंगी वो है स्थिर बजट, फिक्स्ड बजट। स्थिर बजट यानी कि फिक्स्ड बजट क्या होता है? स्थिर बजट हम कह सकते हैं कि स्थिर बजट वह बजट होता है जो बजट अवधि में चेंज नहीं होता है, जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह क्रियाशीलता के एक विशेष स्तर के लिए बनाया जाता है और यदि भविष्य में कुछ सिचुएशंस बदलती है, चेंज होती है, तो क्रियाशीलता का जो वास्तविक स्तर होता है वह बजटेड स्तर से अधिक या कम भी हो जाता है, तो बजट अनुमानों को नहीं बदला जाता है। हम कह सकते हैं क्रियाशीलता के एक निश्चित स्तर को स्थायी मानकर जो बजट बनाया जाता है वह स्थिर बजट होता है। साधारण शब्दों में स्थिर बजट वह बजट होता है जिसमें व्यवसाय के उद्देश्य एवं लक्ष्य स्थिर होते हैं, परिवर्तनशील नहीं होते हैं तथा उन्हें कठोरता से प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। स्थिर बजट उन उद्योगों में लाभदायक होता है जहां मांग की दशाएं स्थिर होती है, यानी कि जहां डिमांड फिक्स्ड होती है तथा जो सेल्स होती है, बिक्री का पूर्वानुमान शुद्धता के साथ 1 वर्ष या 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। वास्तविक दशाओं में वास्तविक क्रिया एवं जो बजटेड क्रिया है एक समान भी हो सकती है। एक स्थिर बजट जो होता है वो जनरली विभागीय क्रियाओं में कोऑर्डिनेशन तथा प्रॉफिट प्लानिंग संबंधी जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा कर सकता है। स्थिर बजट के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड बजट। इसमें सबसे पहला है व्यवसाय के उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्ण निश्चित होने के कारण उन्हें प्राप्त करने का कार्य सरल हो जाता है। सेकंड है लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रशासक जो है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी होते हैं, वह हमेशा जागरूक रहते हैं, उसके लिए हमेशा सतत प्रयास करते रहते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य एवं लक्ष्यों को कठोरता से प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं, यानी कि जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं उनको अचीव करने के प्रयास किए जाते हैं। और जब वर्ष समाप्त हो जाता है, जो ईयर होता है, जिस ईयर के लिए ये बजट बनाया जाता है, वो जब समाप्त हो जाता है तो उसकी तुलना करना, कंपैरिजन करना सरल हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन जब होता है, उत्पादन पर इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स के प्रभाव, उनकी जानकारी कि भाई हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एलिमेंट्स के जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उसकी पहले से ही जानकारी संभव हो जाती है फिक्स्ड बजट के कारण। स्थिर बजट के बहुत लाभ हैं, किंतु स्थिर बजट के कुछ दोष भी हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी है। इनकी सीमाओं में सबसे प्रथम है मौसमी प्रकृति से संबंधित व्यवसायों के लिए यह अनुपयुक्त है, बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। मौसमी प्रकृति से संबंधित का मतलब है सीजनल नेचर के जो बिजनेस होते हैं वहां पर फिक्स बजट इफेक्टिव नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है उत्पादन पर अनेक आंतरिक एवं बाह्य तत्वों के प्रभाव की पूर्ण संभावना, जिनकी पूर्व में जानकारी भली भांति नहीं होती, यानी कि बिजनेस के ऊपर जो इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स का इफेक्ट होता है उसकी पूर्ण संभावना रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष के बीच में अप्रत्याशित घटनाओं के घटित होने पर स्थिर बजट निष्प्रभावी हो जाता है एवं बेकार हो जाता है। अप्रत्याशित घटनाएं यानी कि जिसका अनुमान नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जा सकता है, अगर ऐसी कोई घटनाएं घटित हो जाती है तो स्थिर बजट जो पहले से डिसाइड किया गया होता है वो निष्प्रभावी हो जाता है, बेकार हो जाता है।
यह इस बजट में लोचशीलता का अभाव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इसके अंदर कोई चेंज करने की गुंजाइश नहीं होती है। एक बार इसको बना दिया जाता है फिक्स, तो ये फिक्स्ड ही रहता है, स्थिर रहता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, स्थिर बजट वह बजट होता है जिसमें व्यवसाय के उद्देश्य एवं लक्ष्य स्थिर होते हैं तथा उन्हें कठोरता से प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। यह बजट बहुत ही सोच विचार के बाद बनाया जाता है और वर्ष के प्रारंभ में ही इसे बना लिया जाता है। इस प्रकार के बजट व्यवसाय में उसी परिस्थिति में बनाने के लिए उपयुक्त रहता है जब उत्पादन और जो विक्रय होता है, जो सेल्स होती है, उसके संबंधित अनुमान विशुद्ध रूप से किए जा सकें। यानी कि हम एस्टिमेट लगा सकें कि कितना हमारा प्रोडक्शन होगा और कितनी हमारी सेल्स होगी। अगर हमें डेफिनेट पॉसिबिलिटी होती है उसकी, तो ही फिक्स बजट बनाना उचित रहता है। यह बजट मौसमी प्रकृति के व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। वस्तु की मांग निश्चित हो तथा आदेश नियमित रूप से प्राप्त होते रहते हैं तो इस बजट का निर्माण उपयुक्त रहता है। ऐसे बिजनेस जिनमें मूल्यों में स्थिरता होती है, वहां यह बजट उपयुक्त होता है। जहां उत्पादन साधनों की पूर्ति नियमित होती रहती है, रेगुलर होती रहती है, वहां भी स्थिर बजट उपयुक्त होता है। वस्तु का बाजार स्थिर बजट के लिए विदेशी ना होकर घरेलू होना चाहिए, वहां पर यह बजट उपयुक्त होता है। धन्यवाद।